वृद्ध वृद्ध व्याघ्र लोभी ब्राह्मण कथा जो है वो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद जो कबूतर हैं, उन कबूतरों में से एक जवान कबूतर जो है वो कह रहा है कि भाई बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, सही बात है, उनको अनुभव ज्यादा होता है, किंतु उनकी बात यदि आपातकाल में मानी जाए तो ही ठीक है, नहीं तो अगर हर समय उनकी बात मानी जाए तो भूखे ही मर जाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हर जगह नहीं होना चाहिए। जो बूढ़ा होता है ना वो कोई बूढ़ा ईर्ष्यालु हो जाता है, कोई घृणा करता है, बेकार में टोकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें तो पेट भरना है, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। एतत् श्रुत्वा, है ना, आगे चलते हैं कि जब ये सब बातें उन्होंने सुनी तो सब कबूतरों में उत्साह आ गया। एतत् श्रुत्वा, सभी कबूतर ऐसा सुनकर, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर तत्र उपविष्टाः, वहां बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जहां पर चावल के दाने बिखरे हुए थे, उनको चावलों को खाने के लिए बैठ बैठ गए। अच्छा, यतः, क्योंकि, क्यों बैठे हुए? तो तर्क दे रही हैं। सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः। है ना, लोभमोहिताः क्लिश्यन्ते, क्लिश्यन्ते, क्लिश्यन्ते अर्थात क्लेश पाते हैं, दुख पाते हैं, है ना, दुख पाते हैं। कौन? बहुश्रुताः, बहुश्रुत, जो जिन्होंने बहुत कुछ सुना है ना, बहुत विद्वान है, जिन्होंने श्रुतियों को धारण किया है ना, ऐसे जो विद्वान हैं वे भी क्लेश पाते हैं। कैसे वे विद्वान? सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तः, सुमहान्त्यपि, सुमहान बहुत ज्यादा, शास्त्राणि शास्त्रों को, है ना, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को, धारयन्तः धारण करते हुए, बहुश्रुतः जिन्होंने बहुत कुछ सुना है, ऐसे विद्वान, लोभ मोहिता, और कैसे हैं? और कैसे हैं देखिए अभी, संशयानाम छेत्तारः, है ना, बहुत बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को जिन्होंने धारण किया है, याद किया है, समझा है, ग्रहण किया है, ऐसे बहुश्रुत विद्वान जो कैसे हैं? संशयानाम छेत्तारः, संशयों के, संदेहों के, छेत्तारः छेदन करने वाले, उनका विनाश करने वाले जो होते हैं, वे बहुश्रुत विद्वान, लोभ मोहिता, जब वे लोभ में पड़ जाते हैं, है ना, जब वे लोभ लोभी होते हैं, उस समय वे क्या करते हैं? क्लिश्यन्ते, क्लेश पाते हैं, दुख पाते हैं, दुख के भागी होते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है कि बहुत बड़े बड़े शास्त्र जिनको याद हैं, उन शास्त्रों को धारण करने वाले बहुश्रुत विद्वान, संशयों के जो छेदता है, जो संशयों के भेदक हैं, वे लोभ से मोहित होकर, लोभ से मूढ़ होकर, क्लिश्यन्ते क्लेश पाते हैं, दुख पाते हैं। अन्यच्च, और भी, और क्या? लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। लोभ से क्रोध होता है ना, लोभात, लोभ से, क्रोध, क्रोध प्रभवति उत्पन्न होता है ना। जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम पढ़ते हैं, अपादान, अपादान कारक जब पढ़ते हैं, तो वहां पर अपादान उत्पन्न होने के अर्थ में जिससे उत्पन्न हुआ है, भुवः प्रभवः, है ना, जो प्रभवः, जो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु का जो जिससे उत्पन्न होता है, जो उसका प्रभुव प्रभव है, उसका, है ना, भू धातु का जो प्रभव है ना, भवती होता है, प्रभवती उत्पन्न होता है, किंतु जहां से उत्पन्न होता है वहां पर वो उसका अपादान संज्ञा होती है, और अपादान पंचमी, अपादान में पंचमी लगती है। तो लोभात, लोभ से, क्रोध, क्रोध
प्रभवति उत्पन्न होता है ना। यदि किसी को लोभ हो गया और वो लोभ पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्रोध होगा, है ना। लोभात काम प्रजायते, लोभ से ही काम उत्पन्न होता है ना। कामनाएं उत्पन्न होती हैं लोभ से ही। और लोभ से क्या होता है, कहते हैं लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह होता है। जब बहुत ज्यादा लोभी होता है आदमी तो वो क्या होता है, उसकी माया, उसका मोह बंधता चला जाता है ना। ये भी मैं रख लूं, ये भी मैं रख लूं, मेरा कुछ खर्च ना हो, तो उससे मोह होता चला जाता है। और जब मोह होता है तो क्या होता है, नाश होता है, अवश्यम भावी होता है ना। क्योंकि नीति शतक में भर्तृहरि ने धन की 3 गतियां बताई है ना। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, है ना। जो लोभी होगा क्या वो दान देगा, कहा कि धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी गति होती है धन की, दान, भोग और नाश। किंतु जो लोभी होगा वो क्या करेगा, क्या वो दान देगा, क्या वो खुद भी भोगेगा, नहीं। वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा रहेगा तो क्या होगा, है ना। यो न ददाति न भुंक्ते, जो ना देता है ना, और ना भोग करता है, फिर क्या होगा, फिर तो तीसरी गति बची है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। तीसरी गति क्या है, नाश। तो लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह होता है, नाश होता है। लोभ पापस्य कारणम, जो ये लोभ है ना, जो ये लालच है, जो ये इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, खर्च ना करने की जो प्रवृत्ति है, जो लोभ है, यही हर पाप का में कारण बनता है ना। हर पाप में कारण बनता है। अब देखिए आगे अगला जो पृष्ठ है उसे देखते हैं। और अन्यच्च, और भी देखिए भाई क्या हुआ, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धयोपि पुंसाम मलिना भवंती, है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है ना, कि विनाश काल में बुद्धि जो है उल्टी हो जाती है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, है ना। ये कह रहे हैं कि तथापि रामो लुलुभे मृगाय, हेम मृग, भगवान राम ने स्वर्ण मृग का पीछा किया था और उसी के कारण भगवती जानकी का अपहरण हुआ और उसी के कारण वो जो है भयंकर विपत्तियों में पड़े। वो अलग बात है कि उसी को काम करने के लिए वो भगवान राम ने जो है मानव रूप में जन्म लिया, वो अलग बात है। किंतु मनुष्य रूप में जो लीला की उसमें तो वो दुख में पड़े ही, है ना। वही देही तो कथम भविष्यति, हा 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 राम, हा देवी धीरा भव, है ना। ऐसा कहते हैं राम कि मैं तो कष्ट, शुरू से ही कष्ट पा रहा हूं। जन्म जब हुआ तो उसके कुछ काल बाद गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में कष्टकारी दिनचर्या होती है, ये तो होती ही है। फिर उसके बाद जब राज्याभिषेक, जब राजकुमार बने, युवराज बने, तो क्या हुआ कि विश्वामित्र ले गए कि भाई ताड़का को मारना है। वहां इतने भयंकर दुर्दांत मारीच आदि राक्षस, उनको मारा, उनसे उनसे जो है वहां पर भिड़ंत हुई। उसके बाद राज्य, एक तरफ राज्याभिषेक होना था, दूसरी तरफ वनवास मिल गया, उसमें भी सीता का विप्रयोग सहन करना पड़ा। तो राम कहते हैं कि मैं तो दुख सहिष्णु, मुझे तो इतना दुख सहन करने का अभ्यास है कि मैं तो दुख का सहन करना जो है ना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो राम यहाँ आते हैं, कहते हैं कि भगवान राम तो भगवान थे, है ना। वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी, फिर भी चलो मान लो कि वो भगवान नहीं थे, वे एक सामान्य पुरुष थे। पर सामान्य पुरुष भी तो जानता है कि सोने का हिरण नहीं होता है ना। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, हेम मृगस्य अर्थात हेम, हेम कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण मृग, स्वर्ण मृग सोने का हिरण, सोने के हिरण का जन्म, जन्म होना, उसका उत्पन्न होना असंभवम, असंभव है, संभव नहीं है। ऐसा कदापि संभव नहीं होता है कि सोने के हिरण का जन्म हो। अच्छा, आचार्य जी 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा। कोई गेट पे आया है, उसे मैं देख लूं, अकेला ही हूं अभी।
तो रिकॉर्डिंग चाहे तो बंद कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगी। असंभवं है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति धियोऽपि तेषां मलिना भवन्ति। वदन्तु एकवारं वदतु वैष्णवी वदतु। असंभवं है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय। असंभवं किम असंभवं? जन्म असंभवं। कस्य जन्म असंभवं? हेम मृगस्य जन्म असंभवं। हेम मृगः ज्ञायते खलु? हेम नाम स्वर्ण, स्वर्ण मृगः असंभवम् अस्ति। स्वर्ण मृगस्य जन्म असंभवम् अस्ति। तथापि मृगाय रामः लुलभे। यदा सीता जी मृगं दृष्टवती तया उक्तम् अयं स्वर्ण मृगः मया इष्यते। तथापि रामो लुलभे मृगाय। यद्यपि स्वर्ण मृगस्य जन्म दुर्लभम् अस्ति, असंभवम् अस्ति, तथापि रामः तदर्थं लोभितः जातः। अस्तु आचार्य अनुवर्तयिष्यन्ति इदानीं। भवतां पाठनम् अस्मभ्यमपि रोचते। भवान् पाठयतु किञ्चित् कालपर्यन्तं। धन्यवादः आचार्यजी, भवन्तः सम्यक् आस्वादयन्ति अस्मान् सर्वान्। हेममृगस्य स्वर्णमृगस्य जन्म तस्य हेममृगस्य स्वर्णमृगस्य स्वर्णहरिणस्य जन्म सर्वथा असंभवम् अस्ति, संभवं नास्ति। कदापि हेममृगस्य जन्म न भवति। मृगः हिरण्मयः न भवति, स्वर्णमयः न भवति। एतत्तु किमस्ति? एतत् सर्वे जानन्ति। राम तो भगवान आसीत्, स तु जानाति एव, तथापि पुनरपि सह रामः भगवान रामः मृगाय मृगार्थम लुलुभे लोभम प्राप्तवान, है ना। लुलुभे जो ये रूप है, ये लिट लकार का रूप है। लुलुभे लुलुभाते लुलुभिरे, है ना। इस तरीके से चलता है। लिट लकार जो है वो परोक्ष भूत में होता है, ऐसा भूतकाल जो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है ना। तो परोक्ष भूत के लिए लुलुभे अर्थात भगवान राम पता नहीं त्रेता युग में इतने पहले हुए कि हमारे जानने से वो काल सीमा बहुत पूर्व की है, इसलिए यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है ना। मृगाय अर्थात मृग के लिए, उस मृग के लिए, हेम मृग के लिए, स्वर्ण मृग के लिए वे क्या हुए? वे लोभ को प्राप्त हो गए, है ना। वे उसके पीछे भागे कि ये मृग को मारने के लिए, उसको उसको अधिकृत करने के लिए, इसलिए, है ना। राम ने भी क्या किया? लुलुभे मृगाय, मृग के लिए वे लोभ को प्राप्त हुए। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, प्रायः करके, है ना। समापन्न विपत्ति काले, सम और अच्छी प्रकार से, आपन्न जो आने वाली है, विपत्ति, है ना। विपत्ति जब आने वाली होती है, धियः अपि पुंसाम, है ना। पुंसाम अर्थात पुरुषों की या मनुष्यों की, धियः बुद्धयः, बुद्धियां कैसी होती हैं? मलिना भवंती, मलिन हो जाती हैं। वे
नष्ट हो जाती है, वे खराब हो जाती है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल होता है तो बुद्धि जो है वो उल्टी हो जाती है ना। पौलस्त्य कथमन्यदार हरणे दोषम न विज्ञातवान, पंचतंत्र का ही एक श्लोक है ये, है ना। पौलस्त्य कथमन्यदार हरणे दोषम न विज्ञातवान, रामेणापि कथम नहे महरिणस्यासंभवो लक्षितः। युधिष्ठिरेण, है ना। आगे की पंक्ति में थोड़ा विस्मित कर गया, पर उसका भी यही अर्थ है ना, जो अर्थ इसमें है, और यही वचन है। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि पंचतंत्र और अन्य भी पुस्तकों से हम यहाँ पर ग्रहण करते हुए चलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया कि राम जो है वो उनको पता था, क्यों नहीं पता, सबको पता, ये सामान्य बुद्धि है कि जो है स्वर्ण मृग नहीं होता, फिर भी उन्होंने स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए वे गए, उसके लिए वे लोभ को प्राप्त हुए, है ना। प्रायः करके समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्ति का समय आना होता है, जब नष्ट होना या फिर किसी दुख में पड़ना होता है, उस समय पुंसाम मनुष्यों की धियः बुद्धियां, वे भी कैसी हो जाती है, मलिन हो जाती है ना। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, है ना, उसने सब शास्त्रों की शिक्षा धारण की हुई थी अपने में, फिर भी क्या उसको ये नहीं पता था कि दूसरे की स्त्री का हरण करना पाप है, किंतु फिर भी किया उसने, क्योंकि विनाश उसका उपस्थित हो गया था, है ना। इसलिए, है ना, कहा कि समापन्न विपत्ति काले, है ना, विपत्ति काल के प्राप्त हो जाने पर पुंसाम धियः, है ना, मनुष्यों की बुद्धियां कैसी होती हैं, मलिना भवंती, मलिन हो जाती है। अनंतरम, उसके बाद, ते सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, वे सभी, ते सर्वे, वे सभी कौन, कबूतर, जालेन, जाल के द्वारा, बद्धा, बद्ध, बभूवुः, हो गए, है ना, बद्ध हो गए, वे बंध गए, जाल के द्वारा सभी बंध गए, जाल फैलाया हुआ था, फंस गए। ततो, उसके बाद, यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, है ना। ये होता ही है ना। जब, वैसे तो सबका आने का मन था, सबका खाने का मन था, पर जो बोला वो फंसा। अब जब जब उसने, जिसने उत्साहित किया था, अब बूढ़े ने तो मना कर दिया था, अब एक बोला था, अरे बूढ़े चुपचाप बैठ, तुझे क्या करना, है ना, ये हम तेरी सारी बात मानते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, अब तो भूखे मर जाएंगे, है ना। अब जिसने ये कहा था, है ना, जिसने ये तर्क दिए थे पहले, जिस कबूतर ने, उस कबूतर के ऊपर सारे चिल्लाने लगे कि हाँ तूने तो नाश करवा दिया, तूने आज मरवा दिए, है ना, तूने तो ये करवा दिया। सब कहने लगे, क्या कह रहे हैं, ततो, उसके बाद, यस्य वचनात्, जिसके कहने से, तत्र, वहां पर, अवलंबिता, है ना, वे फंस गए, है ना, अवलंबिता, वे फंस गए, तम, उसको, है ना, सर्वे, सभी, जो कपोता, कपोत थे, सभी कपोत थे, वे तिरस्कुर्वन्ति, उसका तिरस्कार करते हैं, उसको क्या करते हैं, डांटते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं कि हाँ तेरे कारण ही आज हम यहाँ पर फंस गए, है ना, तो बहुत बोल रहा था, तूने उसकी दादा की बात नहीं मानी, तो ये सब कहने लगे, उसको गरियाने लगे सब। अब क्या हो, अब तो फंस गए, अब तो शिकारी आएगा, है ना, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, पर फंस गए, है ना। पर ये खैर एक अलग कथा है जो मैंने अभी सुना दी। पर क्या हुआ कि यहाँ पर सब उसको उसको बुरा भला कहने लगे। न गणस्य अग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यान मुखरस तत्र हन्यते। आहा, क्या बात है, क्या बात है, देखो कितनी व्यावहारिक बात और कितनी अच्छी बात कही है। न गणस्य अग्रतो गच्छेत, है ना, सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यान मुखरस तत्र हन्यते। न गणस्य, गण अर्थात समूह, है ना, उसके अग्रतः, आगे, न गच्छेत, नहीं जाना चाहिए, है ना, अगवा होकर नहीं चलना चाहिए कहीं भी, है ना। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं,
आज भी क्या हर समय में फलित होती है ना। हमने अपने जीवन में बहुत इसके अनुभव किए हैं। तो गणस्य अग्रतो न गच्छेत, गण के आगे, समूह के आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? सिद्धे कार्ये समम फलम। यदि जिस गण, अच्छा एक समूह बना के चल रहे हैं, चलो भाई वहां चलते हैं, ये काम करेंगे, है ना, ऐसा काम करेंगे, हम विरोध करेंगे, है ना, चलो भाई विरोध करेंगे, ऐसा यहाँ पे गलत काम हो रहा है, विरोध करेंगे। अच्छा, विरोध करने जिसके कहने पे चले वो चल दिए, वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। अब जाने पर क्या हुआ? सिद्धे कार्य समम फलम। यदि विरोध करने से कुछ कार्य सिद्ध हो गया, है ना, यदि कार्य ठीक हो गया, भाई जो काम करने थे, वो जो काम करने के लिए गए थे, विरोध करके हमें जो कुछ करवाना था वो हो गया, तो क्या होगा? समम फलम। फल क्या होगा? समान होगा। अरे हम सबने जोर लगाया, ये जो आगे चल रहा था अकेले ने थोड़ा ही किया काम, हम सबने जोर लगाया तो हो गया काम, देखो, है ना। दो चार ऐसे आ जाएंगे कि वो कहेंगे इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो सिद्धे कार्य, है ना, जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो क्या? समम फलम, फल जो है वो समान होता है। यदि कार्य विपत्ति स्यान, और यदि कार्य में विपत्ति हो गई, कुछ दुख हो गया, है ना, ऐसे गए विरोध प्रदर्शन करने, है ना, परमिशन ली नहीं, और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, डंडे से पीट डाले, फिर क्या होगा? अरे इसके कहने से गए थे, ये ज्यादा बोल रहा था, है ना। फिर क्या होगा? यदि कार्य विपत्ति स्याद, यदि कार्य में कोई दुख हो गया, कोई विपत्ति हो गई, कार्य निष्फल हो गया, फिर क्या हो गया होगा? मुखरः तत्र हन्यते। जो मुखर होता है, जो अगवा होता है, जो आगे चलने वाला है, जो उस समूह का नेता होता है, तत्र वहां पर उस स्थिति में हन्यते, वो क्या होता है? उसका, उसको ही वहां पर सारा दोष दिया जाता है, उसी को डांटा जाता है, उसी को कहा जाता है, उसी को मारा जाता है, उसी को सारा दोष जो है उसी के माथे मढ़ दिया जाता है ना। देखो कितनी बड़ी बात और कितने सुंदर शब्दों में कह दी कि न गणस्य अग्रतो गच्छेत, गण के आगे नहीं चलना चाहिए। सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य सिद्ध हो गया, सिद्धे कार्य, सप्तमी विभक्ति सती सप्तमी है, अर्थात कार्य सिद्ध हो जाने पर समम फलम, फल जो क्या होता है वो समान होता है। यदि कार्य विपत्ति स्यात्, यदि कार्य में कोई विपत्ति हो आ गई, है ना, सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, कार्य विपत्ति ही, कार्य विपत्ति, यदि कार्य में कोई विपत्ति आ गई, कोई दुख आ गया, या कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो क्या होगा? मुखरः तत्र हन्यते, जो मुखर होता है, तत्र वहां पर वो हन्यते, वो क्या होता है? वो उसको ही सारा दोष दिया जाता है, सारा दोष उसी के माथे मढ़ दिया जाता है। इसलिए कभी भी आगे नहीं चलना चाहिए, सीधी सी बात है ना। अब आगे देखो, तथा चोक्तम। अब आगे कौन चला था? वो चला था ना, वो कबूतर कह रहा था कि भाई यहाँ बड़े बूढ़ों की ज्यादा बात नहीं माननी चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अब उसको गरियाने लगे सब, अब गरियाने लगे तो आ गया उसका दिमाग ठिकाने कि भाई सबसे आगे नहीं चलना चाहिए। अब तथा च उक्तम, और भी कहा गया है, आपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणाम संयमः तज्जयः संपदाम मार्गो ये नेष्टम तेन गम्यताम। आपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणाम असंयमः तज्जयः संपदाम कार्यो ये नेष्टम तेन गम्यताम। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम असंयमः आपदाम पंथा कथितः। इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों का, असंयम, असंयम अर्थात संयम न रखना, इंद्रियों को संयमित न रखना, इंद्रियों को अपने वश में न रखना, ये क्या है? आपदाम पंथा कथितः। आपदाम अर्थात आपत्तियों का, विपत्तियों का, पंथा मार्ग, मार्ग, कथितः कहा गया है। इंद्रियाणाम असंयम, इंद्रियों का असंयम, आपत्तियों का, विपत्तियों का मार्ग कहा गया है ना, विपत्तियों का मार्ग है ये तो। तज्जय संपदा मार्ग, है ना। तज्जय क्या? इंद्रिय जय, इंद्रियों को अपने वश में रखना। क्या कहा गया, है ना, क्या कहा गया? देखो एक श्लोक मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छा। ओम
अभी फिसल गया, फिर बाद में सुनाएंगे, कभी आया ध्यान में आ जाएगा थोड़ी देर में। तज्जय है ना, इंद्रिय जय कैसा है, तज्जय अर्थात इंद्रिय जय, इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना क्या होता है, संपदा मार्ग, संपत्तियों का मार्ग है, संपत्ति का मार्ग है, संपदाम संपत्ति या फिर अच्छा मार्ग है ना। आपदाम मार्ग और संपत्ति नाम मार्ग, आपत्तियों का मार्ग, विपत्तियों का मार्ग और संपत्तियों का मार्ग है ना। इंद्रियों का असंयम, इंद्रियों का असंयम है ना, वो क्या होता है, इंद्रियों को संयमित न रखना, ये क्या होता है, ये आपत्तियों का मार्ग होता है, विपत्तियों का मार्ग होता है। और तज्जय इंद्रिय जय के क्या होता है, वो संपदा मार्ग, वो संपत्तियों का मार्ग होता है, वो अच्छों का मार्ग होता है। इसलिए ये न इष्टम तेन गम्यताम, इसलिए जिस रात ये न इष्टम, जो तुम्हें अच्छा लगे, तेन गम्यताम, उससे जाओ है ना। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी सकथम न हन्यात यह सेवते पंचभिरेव पंच। जो मैं अभी कह रहा था है ना, इंद्रियां, क्या कहा, कुरंग मातंग पतंग भृंग है ना। कुरंग कहते हैं हाथी को, कुरंग कहते हैं हिरण को, मातंग कहते हैं हाथी को, कुरंग मातंग पतंग है ना। पतंग किसे कहते हैं, जो कीड़ा होता है ना, जो उड़ता है और दीपक की लो पर आके मर जाता है। और भृंग और भंवरा, और कौन, मीना, मीन है ना, मीन, मीन अर्थात मछली। ये पांच इंद्रियों के कारण मरते हैं, अपनी एक एक इंद्रिय के कारण मरते हैं। मीना हताह पंचभिरेव पंच, ये पंच, ये पंचभी हताह, पांच इंद्रियों के कारण मरते हैं। कैसे, है ना, जो कुरंगो होता है, हिरण, हिरण को कैसे फंसाता है शिकारी, जंगल में जाता है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है जाकर, है ना, उससे आकृष्ट होके हिरण जो है वो पास में आ जाते हैं, सुनते सुनते उनको सुनने का बड़ा लोभ होता है हिरणों को, है ना, कान खड़े करके मोहित हुए चले जाते हैं, चले आते हैं शिकारी के पास, और शिकारी फिर उनका शिकार कर लेता है। तो सुनने के लोभ के कारण, है ना, श्रवण इंद्रिय के कारण कौन मरा, हिरण मरा। मातंग हाथी कैसे मरा, हाथी को, हाथी का शिकार कैसे करते हैं, बहुत बड़ा एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उस गड्ढे के ऊपर हल्के हल्के पत्ते बिछा दिए जाते हैं, और गड्ढे के दूसरी तरफ एक काठ की हथीनी बना के रख दी जाती है। हाथी को स्पर्श का बहुत लोभ होता है, तो वो एकदम अंधा होकर हथनी की तरफ भागता है और गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इस प्रकार से हाथी को पकड़ लिया जाता है। तो वो हाथी किसके कारण मरा, वो स्पर्श के कारण, है ना, स्पर्श के कारण वो हाथी ने अपनी जान गंवाई। और पतंग, पतंग, पतंग जो दीपक पर आते हैं, कीड़े, छोटे छोटे पतंग, वे किसके कारण मरे, वे पतंती नाम, वे रूप के कारण मरे, है ना, रूप के कारण वे मरे, उनको रूप का बड़ा लोभ है। जैसे ही वे गए, है ना, पतंग जो है जैसे ही दीप के पास गया तो वो जलकर भस्म हो गया। एक बार में नहीं गया तो वहां से हटा, दूसरी बार फिर जाके उसी में घुसा, है ना। तो वो क्यों मरा, वो रूप के लोभ के कारण मरा, है ना। वो आंख, आंख का विषय है रूप, त्वचा का विषय है स्पर्श, कान का विषय है सुनना। तो ये तीन तीन ज्ञानेंद्रिय और इनके विषयों के कारण तीन पशु मरे, है ना। और भृंग, भंवरा क्यों मरा, है ना, भंवरा कैसे मरा, है ना, भंवरा मरा सूंघने के कारण, है ना। उसको सुगंध इतनी प्रिय है कि गया और कमल में जाकर बंद हो गया, है ना, कमल में जाकर गया रात, और उसका रस पीने लगा। रस पीते 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 उसे नहीं पता कि शाम हो गई, है ना, इतना मग्न हुआ। फिर क्या हुआ, कमल बंद हो गया। अब कमल बंद हो गया रात में, अब उसको इतना मोह है, इतना मोह है। आपने आज काम किया है, गर्म पानी पियो। आचार्य परमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं।
ना 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 किमपि नहीं। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ? वो भंवरा रात को जो है कमल का पुष्प बंद हो गया। भंवरे में एक खासियत है कि भंवरा जो है वो लकड़ी को भी छेद देता है, किंतु वहां इतना मोह है उसको कि एक कोमल कमल का पत्ता वो नहीं छेद सकता। और फिर क्या सोचता है ना, शिवराज विजय में आता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। है ना, भंवरा कमल में फंसा हुआ सोच रहा है क्या, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी सुप्रभात होगा, है ना, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री, और जो ये भास्वान जो ये भगवान सूर्य है वे उदित होंगे, और ये पंकज ये जो कमल है वो हंसेगा खिलेगा और मैं यहां से उड़ जाऊंगा। किंतु क्या होता है ना, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। कोशगत जो कमल के कोश में फंसा हुआ जो द्विरेफ है, जो भंवरा है, वो भंवरा क्या करता है, इत्थम विचिंतयति, उसके ऐसा सोचने पर क्या होता है, हा हंत हंत, अरे बड़ा कष्ट हुआ कि वो नलिनी वो कमल है ना, गज उज्जहार, गज ने हाथी ने उखाड़ कर फेंक दिया। फिर क्या हो गया, वो तो हो गया कैद, अब तो खिलेगा नहीं कमल क्योंकि वो तो उखड़ गया। तो भंवरा किसके कारण मरा, सुगंध के कारण मरा, है ना, वो सुगंध में ही खोया है, वहीं पे बैठा हुआ है ना, वो क्या नासिका हमारे घ्राणेन्द्रिय का विषय है सूंघना, अब उस घ्राण की वजह से कौन मरा, भृंग भंवरा मरा। अच्छा, ये बात है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ मीना, जो मीन है जो मछली है वो खाने के कारण मरी, है ना, कांटे में आटा फंसा के डाल दिया, आटा खाने मछली आई और उसके तालों में कांटा चुभा और वो मार दी गई। तो ये पांच पांच के कारण मारे गए, अलग अलग एक एक के कारण एक एक मारा गया। किंतु सब प्रमादी, वो प्रमादी, वो आलसी, वो लोभी, वो सारी इंद्रियों को अपने वश में ना कर पाने वाला प्रमादी मनुष्य कथम न हन्यात, कैसे नहीं मरेगा। यह श्रेवती, जो सेवित करता है पंच भी, पांचों इंद्रियों से, पंच पांचों विषयों का जो सेवन करता है ना, इसलिए कहा कि इंद्रियाणाम असंयम, इंद्रियों का जो असंयम होता है ना, वो आपदाम पंथा कथितः, आपत्तियों का मार्ग कहा गया है। तज्जय, उस पर जय, इंद्रियों पर जय, संपदा मार्ग, संपत्ति का मार्ग कहा गया है। इसलिए इष्टम, जो इष्ट है, तेन गम्यताम, उससे जाओ, है ना, तुम्हें आपत्ति लेनी है, ये विपत्ति लेनी है, ये तुम्हारा अपना फैसला है ना। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, है ना, उसका तिरस्कार सुनकर, है ना, अब उसको तिरस्कार कर रहे हैं। अब जो चित्रग्रीव बूढ़ा जो कबूतर था, अब उसका उसे बेचारे को दया आई, अब क्या करे, है ना, वो तो उसी के परिवार का है ना, बच्चा है, चलो बूढ़े की बात नहीं मानी, पर बूढ़ा पिता तो या दादा तो वो तो समान प्रेम भाव रखेगा। फिर तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर, किसके, जिसको डांटा जा रहा है जवान कबूतर जो है, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव उवाच, उस बूढ़े मुखिया कबूतर ने कहा, क्या कहा, न अयमस्य दोष, इसका यह दोष नहीं है, अरे छोड़ो, इसकी गलती नहीं है, ये तो बेचारा, क्या क्यों, यतः आपदाना आपदामापतंती नाम हितोऽप्यायाति हेतुताम मातृजंघाम ही वित्सस्य स्तंभी भवति बंधने, है ना, आपदाम आपतंती नाम, है ना, आपतंती नाम आपदाम, आपतंती नाम अर्थात जो आने वाली हैं, कौन, आपदाम आपदाएं, उनका, आने वाली आपदाओं के लिए, विपत्ति जब आने वाली होती है तब, हितो अपि आयाति हेतुताम, हितः, जो हितकारी होता है, जो मित्र होते हैं, वे भी क्या होते हैं, वे क्या करते हैं,
हेतुताम आयाति में भी उस आपत्ति में हेतु हो जाते हैं, वे भी उसके निमित्त बन जाते हैं। कैसे, है ना, कहते हैं मातृजंघा ही वत्सस्य, वत्स जो बछड़ा होता है ना, उसके बंधने, उसको बांधने में मातृजंघा जो गाय की जो माता होती है ना, माता होती है गाय, है ना, उसकी जंघा जो होती है ना, उसकी जो जंघा होती है वही स्तंभी भवती, वही स्तंभ हो जाती है ना। जब कुछ करने के लिए, जब कुछ बांधने के लिए नहीं मिलता है ना वत्स को, बछड़े को जब बांधना है, दूध निकालना है, तो जब कुछ वो आसपास नहीं मिलता तो क्या करते हैं, गाय के अगले पैर से ही बांध देते हैं। तो गाय जो माँ है, उसकी जांघ, उसका पैर ही वत्सस्य, है ना, बछड़े के लिए स्तंभी भवती, स्तंभ हो जाता है ना। अब गाय का तो वो तो माँ है, उसका पैर तो कभी अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकता, किंतु जब दुख आना है तो जो हितकारी है ना, वो भी उस दुख में हेतु बन जाता है ना। इसलिए उसने तो हित के लिए ही कही थी बात, किंतु ठीक है, समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, है ना, इसकी गलती नहीं है। क्यों डांट रहे हो इसको बेचारे को, है ना, बच्चा है अभी, तुमने नहीं मानी। मातृजंघाम ही वत्सस्य, वत्स के लिए, बछड़े के लिए माता की जंघा ही उसको बांधने के लिए क्या स्तंभ का काम देती है, स्थूणे का, खूंटे का काम देती है ना, खूंटा बन जाती है माता की जंघा ही। वैसे तो माता क्या करती है, अपनी जंघा पे अपने शिशुओं को बैठाती है। तो अन्यच्च, अन्यच्च और भी क्या, सबंधुर्यो विपन्नानाम आपदुद्धरण क्षमः, न तो भीत परित्राणे यस्तुपालंभ पंडितः, है ना। सबंधुर्यो विपन्नानाम आपत उद्धरण क्षमः, उद्धरण क्षमः। सबंधु वही बंधु है, वही मित्र है, वही भाई है ना। बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो, है ना, छाया मौके की चाहे कैर क्यों ना हो, है ना। ये है एक पूरा, छाया मौके की चाहे कैर क्यों ना हो, है, और चलना रास्ते का चाहे फेर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। तो भाई कभी भी अपने भाई का नुकसान नहीं सोचता, हो सकता है उनमें आपस में कुछ लड़ाइयां हों, किंतु वो ऐसा नुकसान नहीं सोचेगा कि अगले को मार ही दे, है ना। वही बंधु होता है, वही मित्र होता है, जो विपन्ना नाम, जो विपत्ति में पड़े हुए, आपत्ति में पड़े हुए अपने बंधु के उद्धरण क्षम, उसके उद्धार में क्षम होता है, उसको उसका उद्धार करता है, उसका परित्राण करता है ना। आपदगतम न च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, आपत्ति काल में जो नहीं छोड़कर भागता वही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ भरी कहते हैं सबंधु, वह बंधु है, वह मित्र है, यह जो विपन्ना नाम, जो विपत्ति में पड़े हुए अपने मित्रों का क्या करता है, उद्धरण क्षम, उनका उद्धरण कर सकता है, उनका उद्धार करने में समर्थ होता है। न तो भीत परित्राणे, है ना, न तो, नहीं, वह बंधु नहीं होता है जो भीत परित्राणे, है ना, भीत के परित्राण के समय में, है ना, यह जो जो भीत है ना, भय से, है ना, भय से परित्राणे, परित्राण के समय में उपालंब पंडित उलाहने दे, है ना, उपालंब उलाहने देने में जो पंडित है, विद्वान है ना, विपत्ति में पड़े हैं, तो उस विपत्ति से कैसे निकलना है ये जो उपाय करे, उसके लिए जो सक्षम हो, उसका जो समर्थ हो, उसका जो उपाय करे, वो कौन होता है, वही बंधु होता है, वही भाई होता है, वही मित्र होता है। किंतु जो ऐसे किसी काल में जहां पर भय से परित्राण करना है, भय से रक्षा करनी है, ऐसे काल में यह जो उपालंभ पंडित, जो उलाहना देने में पंडित हो जाता है, वह क्या होता है, वह बंधु न,
वह बंधु नहीं होता है ना, वह कभी भी भाई नहीं हो सकता, मित्र नहीं हो सकता, है ना। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में विस्मय एव, है ना, विपत्ति काल में घबराना, है ना, विपत्ति कोई छोटी सी विपत्ति आई, घबरा गए, अरे अरे क्या हो गया, हम तो मर गए, हम तो मर गए, इसने मरवा दिए, ये जो विस्मय हो जाना है ना, ये विपत्ति काल में घबरा जाना, ये का पुरुष लक्षणम, ये कायर पुरुषों के लक्षण है। तद अत्र, इसलिए यहाँ पर धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारश चिंत्यताम, है ना, धैर्य का अवलंबन करके, धैर्य को धारण करके, प्रतीकारश चिंत्यताम, प्रतीकार की चिंता करो, है ना, चिंतन करो कि इस विपत्ति से कैसे निकला जाए। क्यों, यतः, क्योंकि, नीति शतक का श्लोक आ रहा है, बहुत अच्छा। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्, है ना, महात्माओं की प्रकृति कैसी होती है ना, महात्माओं की प्रकृति कैसी होती है। अच्छा, आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे एक दूसरी क्लास में भी जाना है। इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छा श्लोक